हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन के थ्रू हम कवर करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 21-22। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे के बेसिक कॉन्सेप्चुअल उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज, उसकी मेमोराइजेशन हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में डिस्कशन करेंगे, पहले हिंदी में एंड देन फिर हम इंग्लिश में इसका डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का प्रीफेस हम स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे ताकि आपको एक तो कॉन्फिडेंस हो कि आपने एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कवर अप कर दिया, प्लस कम समय में। वीडियो को स्पीड करके नेक्स्ट टाइम आप यहीं के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं और समय समय पे हम एमसीक्यूज और अदर रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। So with today's session, before going ahead, I would just like to share a brief info about the economic survey. We are going to cover every step of economic survey with the original related document. But we cover in both the language, first initially in Hindi and then in English. So if you are able to understand in English, kindly stay connected with us. After discussion in Hindi, we'll discuss in English also. So stay connected. सो लेट्स बिगिन इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022। तो आप ये देख रहे हैं कि क्या है 2021 एंड 2022, ये कब आया है बजट? ये बजट आया है आपके फरवरी के एंड में 2022 में। तो क्या ये आपको एक प्रीवियस ईयर लग रहा है? ठीक है, ये एक प्रीवियस ईयर का जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारे सामने बजट के एक दिन पहले आता है और ये हमारे सामने प्रीवियस ईयर की डिटेल लेकर के आ रहा है। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर की डिटेल है हमारे पास। ठीक है, कौन किस मिनिस्ट्री के अंदर ये फॉलो करता है? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये फॉल करता है। डिपार्टमेंट कौन सा है? इकोनॉमिक अफेयर्स। भाई इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है तो इकोनॉमिक अफेयर के अंदर आएगा और इकोनॉमिक्स की बातें तो फाइनेंस में ही होंगी। ठीक है, और डिवीजन कौन सा है? इकोनॉमिक्स है। छोटी छोटी बातें हैं, आपके एग्जाम में आ जाती हैं ट्विस्ट एंड टर्न करके, तो मैं वो हर पॉइंटर्स पे आपका ध्यान दिलवाऊंगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो टेंशन लेना ही नहीं है, आपको स्ट्रेट अवे डायरेक्ट यहीं से कवरेज कर लेनी है। ठीक है, तो ये ब्रीफ फैक्ट्स, इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी एमसीक्यूज एंड कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल थिंग्स कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने देखा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो है आपका कंटेंट है कि आपके इकोनॉमिक सर्वे में क्या-क्या चीज़ें कवर अप की गई हैं। ठीक है, आपके जो चैप्टर्स हैं स्टेट ऑफ इकोनॉमी हो गया, फिस्कल डेवलपमेंट हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर, ये सारे आपके चैप्टर्स का इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, ये आपके लिए कोई रिलेवेंस नहीं रखता है, तो हम एक्नॉलेजमेंट को स्ट्रेट अवे डायरेक्टली स्किप आउट करेंगे। कम से कम समय में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इकोनॉमिक सर्वे की जर्नी से आपको गो थ्रू करवा लूँ। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट पे हम समय नहीं लगाएंगे, हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर, वो है प्रीफेस। ठीक है, तो प्रीफेस में मैं सिर्फ मेन पॉइंटर्स पे ही कवर अप कराऊंगी, वन टू वन लाइन नहीं रीड करूंगी। ठीक है, ताकि हम आपका समय बचा सके। ठीक है, थीम क्या था? जो थीम था इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है, पहले जो था, मतलब जो थीम हो गया इस बार इकोनॉमिक सर्वे का, वो आर्ट एंड साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, जो क्यों ऐसे किया इन्होंने? बिकॉज ऑफ द अनसर्टिनिटी ऑफ द कोविड-19। ठीक है, so theme of this economic survey relates to the art and science of policy making under the condition of extreme uncertainty। ठीक है, ठीक है, तो डिफॉल्ट जो पॉलिसी मेकिंग था इंडिया का, और कई वर्ड्स में भी वो एप्लीकेबल है, वो अप्रोच था आपका वाटरफॉल अप्रोच। अब ये कौन है वाटरफॉल अप्रोच? तो हमने क्या पॉइंट यहाँ पे पढ़ा? वाटरफॉल अप्रोच, ताकि आप रिवीजन में इसको क्विकली रिकॉल करें। वाटरफॉल अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जो कि एक सीक्वेंस और एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है कि भाई इसके बाद ये चीज़ होनी है, इसके बाद एक जो है, ये एक तरीके से क्लासिकल मॉडल है, बहुत काफ़ी पुराना मॉडल है, कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में वो अभी भी एप्लीकेबल है। लेकिन एक ये सीक्वेंशियल सिस्टम, एक प्रोसेस है कि भाई पहले ये बनेगा, ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा, वो प्रोसीजर कंप्लीट होगा, उसका जो आउटकम आएगा वो नेक्स्ट प्रोसीजर का इनपुट होगा। लाइक आप समझ रहे हैं, एक का आउटपुट दूसरे का वो इनपुट हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप एक रूल ऑफ थंब है कि भाई ऐसे ही चलना है प्रोसेस को, वैसे ही चलेगा। तो वाटर जैसे पानी फ्लो करता है ना, तो वो एक लेवल पे गिरता है, फिर वो दूसरे लेवल पे जाता है और सीधे सीधे चलता चला जाता है, एक ही डायरेक्शन में चलता चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही पुराना यानी क्लासिकल मॉडल है। ठीक है, क्या है ये? एक तरीके से हमारे सामने लाइफ साइकिल आता है, इकोनॉमिकल सिस्टम की लाइफ साइकिल हमारे सामने क्रिएट करता है, एक लीनियर और सिक्वेंशियल पैटर्न। फिर से मैं पॉइंट पे ध्यान दूंगी, लीनियर एक सिक्वेंशियल पैटर्न आपके सामने एक अप्रोच ये क्रिएट करता है, क्योंकि ये मॉडल जो है ना, ये बोलता है भाई एक फेज कंप्लीट कर लो, उसके बाद दूसरे फेज में आना, यानी ये एक तरीके से ये डाउनवर्ड मूवमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रही हूँ, डाउनवर्ड मूवमेंट है,
क्लासिकल मॉडल है ये एक तरीके का, लीनियर और सीक्वेंशियल अप्रोच फॉलो करता है ये। ठीक है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस का डाउनवर्ड फैशन में ये फ्लो करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फेसेस में आपका डिवाइडेड होता है, आपका जो वाटरफॉल अप्रोच है। ठीक है, जहाँ पे एक इनपुट जो है वो पिछले वाले के आउटपुट का नेक्स्ट में इनपुट बन जाता है। ठीक है, तो हर एक जो है प्रोसेस है आपस में कंप्लीट होता है, तभी नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। तो ये पुराने जमाने का ओवरलैपिंग सिस्टम हो रहा है। ठीक है, सो वाटरफॉल अप्रोच। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम अपफ्रंट वाटरफॉल अप्रोच में ये इकोनॉमिक सर्वे हमें स्ट्रेट अवे क्या बता रहे हैं कि भाई वाटरफॉल अप्रोच में एक अपफ्रंट जो इशू होता है ना, उसको पहले ही एनालाइज, कोई इशू आ गया तो उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसकी एक डिटेल प्लानिंग की जाती है, और फाइनली जो है उसे मतलब फाइंड कुछ उसमें सॉल्यूशन किया गया या कोई भी चीज़ से फाइंड आउट किया और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये जो अप्रोच है ये हमें किस में देखने को मिलता है, अगर आप याद करें तो ये हमें 5 ईयर प्लान के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें, 5 ईयर प्लान के अंदर जो है हमारा रिजिड जो अर्बन मास्टर प्लान है उसके अंदर जो है हमें ये देखने को मिलता है। भाई अब ये एक अप्रोच है, इसके खुद के प्रॉन्स एंड कॉन्स होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ठीक है, तो हम इस अप्रोच पे स्पेसिफिकली डिटेल में एक आर्टिकल आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको इजी हो और आप एक इस अप्रोच के बारे में पढ़ पाएं, और आर्टिकल शेयर करने के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि हम डिस्क्रिप्शन में भी उसे आपके साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि चेंजेस होने की वजह से जो डिफ़ॉल्ट कौन सा मॉडल था? वाटरफॉल अप्रोच एक डिफ़ॉल्ट मॉडल था, उसे चेंज करने की प्लानिंग ली गई। क्यों आया ये प्लानिंग? क्योंकि कोविड-19 का जो पैंडेमिक आया, इट ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट होने लगी। ठीक है? उसके बाद इस इकोनॉमिक सर्वे में एक स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे एक नोबेल जो प्राइज़ जिनको इकोनॉमिस्ट को मिला हुआ था, उन्होंने बोला था द प्रेसिडेंस ऑफ नॉलेज। ठीक है? तो माइट भी कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि कौन से इकोनॉमिस्ट की बात हुई थी आपके इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है? तो उस इकोनॉमिक सर्वे में भी उन्होंने वाटरफॉल अप्रोच और ये मॉडल्स के बारे में काफ़ी जो है ट्रेडिशनल एक इकोनॉमिक्स जो है मॉडल है कि भाई एक डिटेल प्लान वगैरह करता है, उसकी फोरकास्टिंग यहाँ पे पॉसिबल है, एविडेंस रखे जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये आउटकम अच्छा इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने ये सारी बातें अपने एक जो है द प्रेसिडेंस ऑफ नॉलेज के अंदर मेंशन की थी। तो माइट भी आपके एक एमसीक्यू का पार्ट बन सकता हो। तो थोड़ा सा इस पैरा पे आप डिटेल आंसर राइटिंग के व्यू पॉइंट के लिए भी आप इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे रिलेवेंट होगा मैं आपको हाईलाइट करा दूंगी एटलीस्ट कि ताकि मैं आपका टाइम सेव करा सकूँ। उसके बाद इस इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि भाई आप पुराने जमाने को छोड़ो, हम बदलाव लाते हैं, चेंज इज ए पार्ट, और अगर आप चेंज के साथ चेंजिंग पैटर्न डायनेमिकली जो आपका समय बदल रहा है उसके साथ नहीं बदलेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो दौड़ में आप तभी भाग ले सकेंगे ना जब आप रेस में पार्टिसिपेट करोगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो आप वैसे ही पीछे होगे, है ना। तो चेंजिंग इज अ पार्ट। ठीक है, लाइक अभी हम डिजिटल लर्निंग कर रहे हैं तो ये क्या है, ये चेंज है। पहले क्लासरूम ओल्ड सिस्टम हुआ करता था, नाउ चेंजिंग, इट सेव्स योर टाइम, इट है ओन प्रॉन्स एंड कॉन्स। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है भाई, एगाइल अप्रोच, ये एक नए अप्रोच की बात हुई, इसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रही हूँ। ठीक है, ताकि आपसे मिस नहीं हो, इसको हम सेपरेटली भी कवर अप कर देंगे। ठीक है, ये अप्रोच क्या बोलता है भाई, अब इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि इस अप्रोच के थ्रू काम करना है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का जो पैंडेमिक है उसने अनसर्टेनिटी दिखाई हमें, काफ़ी शॉकिंग इवेंट्स हमारे सामने क्रिएट हुए, इकोनॉमी टोटली डिसबैलेंस्ड रह गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक फीडबैक लूप्स लेकर के आएगा। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग पे फोकस करता है कि भाई जो एक्चुअल आउटकम है, लाइक आप नोटिस करेंगे कि अब कोई भी इंडस्ट्री है, अगर हम जो है अगर मैक्रो एनालिसिस कह रहे हैं, कंट्री के इकोनॉमिक के व्यू पॉइंट से देखें तो कैसे फोकस करता है, क्या चेंजेस हैं रोड पे, जो है हमारा जीएसटी कितना कलेक्शन हुआ, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, रियल टाइम फिगर्स है, स्टैटिस्टिकल डाटाज हैं, है ना। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग पे जो फोकस करता है उसे बोलते हैं एजाइल अप्रोच। तो एजाइल जो आपका अप्रोच है ये क्या है, ये फीडबैक पे काम करता है। ऐसा नहीं कि रूल ऑफ थंब कुछ बना दी कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये नहीं, ये एक चेंजिंग सिनेरियो के हिसाब से कि भाई अगर कोई अनसर्टेनिटी आएगी तो हम तैयार हैं। ठीक है, तो ये एक फीडबैक लूप्स क्रिएट करता है, रियल टाइम पे मॉनिटरिंग करता है, एक्चुअल आउटकम जो भी है उसका फ्लेक्सिबल रखता है, काफी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स है, कोई अनसर्टेनिटी आ गई तो उसके लिए दे स्टार्ट, मतलब उसके हिसाब से ये फिर री चेंजेस लाएंगे अपने अंदर, कुछ नए चेंजेस आएंगे। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है ये क्या बोलता है कि भाई हमें अब जो
फीडबैक लेने की ज़रूरत है, फीडबैक लूप ऑप्ट करना है, हमें ऐसी पॉलिसी बनानी है जिसमें जितना पॉसिबल हो सके हमें फीडबैक अवेलेबल हो सके, है ना? लेकिन एजाइल जो हमारा फ्रेमवर्क है, ठीक है? वो आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, चेंज के साथ आगे बढ़ना है, तो हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। हमें ओल्ड साइक्लिकल सिस्टम को छोड़ करके हमें जो है एजाइल फ्रेमवर्क को ऑप्ट करना चाहिए। अब आपके लिए मेंस का एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि क्या इकोनॉमी को टोटली एक रूल ऑफ थंब आ जाना चाहिए, नहीं अब हमें एजाइल पे ही चलना है, वाटरफॉल टोटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए? व्हाट यू थिंक? लेट मी नो व्हाट यू थिंक, कि केवल जो है वाटरफॉल अप्रोच नहीं ऑप्ट करनी, उसको हटा ही देना है, हम सिर्फ एजाइल अप्रोच पे ही रहते हैं और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप मेरे साथ शेयर करिएगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है? तो एजाइल अप्रोच के बारे में हमें इस इकोनॉमिक सर्वे पे और इसे मेन थीम भी रखा गया, और ये जो आपका बेस्ड करता है, this is based on feedback loop, your real time monitoring of actual outcome, like जीएसटी कलेक्शन। ये आजकल सुनते हो यार, इतना जीएसटी कलेक्शन हो गया, तो ये एक्चुअल आउटकम है। या नेशनल हाईवे ने इतना कलेक्शन कर लिया, है ना? तो ये क्या एक्चुअल आउटकम है, ठीक है? एक्चुअल आउटकम। फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सेज क्यों? अभी कोविड-19 आ गया तो कुछ अनसर्टेनिटी आ गई, तो चेंजेस हो सकते हैं ना। सेफ्टी नेट बफर्स एंड सो ऑन, तो कोई लिमिट नहीं है, देयर इज अ सो ऑन। तो प्लानिंग जो मैटर करता है यहाँ पे, वो कैसे वेरी करता है, सिनारियो को डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, है ना? जो वर्नेबल जो है आपकी जो चेंजिंग सेक्शंस है उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बाद पॉलिसीज को देखना पड़ेगा, है ना? फिर उसके बाद आपने फ्लो जैसे इवेंट जा रहा है उसके हिसाब से एनालिसिस के साथ आपने रिव्यू लेना है, फीडबैक्स बनाने हैं, ठीक है? एंड देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है? तो हमारा जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे था, ठीक है, उसने थोड़ा सा एक हिंट दे दिया था कि भाई हम ऐसा कुछ चेंज लाने वाले हैं। सो द लास्ट इकोनॉमिक सर्वे ब्रीफली डिस्कस दिस अप्रोच, बट दिस टाइम इट इज अ सेंट्रल थीम। तो अब सेंट्रल थीम क्या रही? सेंट्रम थीम रही आपकी एगाइल अप्रोच, ठीक है? तो ये जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ही रिलेवेंट है। क्यों रिलेवेंट है, मैं उसको भी इकोनॉमिक सर्वे की मदद से आपको हाईलाइट करवा दूंगी। The framework is particularly relevant today. Why? Because of the explosion of real-time data. The main focus is on explosion of the real-time data that allow for the constant monitoring. Such information includes, what are those information? Are the GST collection, digital payments, satellite photographs, electricity production, cargo movements, internal external trade, infrastructural rollout, delivery of various schemes, mobility indicators, and just the name few. So some of them are available from public platform, but many innovative forms of data are now being generated by the private sectors also. Okay, so short-term policy responses, they can be tailored accordingly to evolve the situation rather than on the prediction basis. ठीक है, तो ये काफी important point था हमारा। तो आपने ये दो पैरास पे फोकस करना है आपके मेंस और डिटेल आंसर राइटिंग के व्यू पॉइंट से भी, ठीक है? उसके बाद इफ़ यू वांट तो एक क्विक रीडिंग कर सकते हैं, एंड इफ़ यू डोंट वांट यू कैन जस्ट लीव इट, बिकॉज अगर आप रीडिंग करेंगे, क्विक रीडिंग करेंगे, तो कई सारे जो हैं यहाँ पे जो है सप्लाई साइड पे, जो लॉन्गर साइड के सप्लाई साइड में, जो क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारा इस बार वो कई पॉइंटर्स को हमारे सामने लेकर के आया था कि जो सप्लाई साइड की स्ट्रैटेजीज हैं उसमें कौन कौन से आइटम्स हैं एंड हाउ दे आर टेकिंग केयर, और कैसे प्रोटेक्शन और कैसे एडवांटेज लेना है कि अगर कोई फ्यूचर अनसर्टिनिटी आ रही है तो उसके बारे में भी मेंशन किया है। अगर आप मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं आपको बोलूँगी एक इनिशियल एक रीडिंग आज के सेशन के बाद ठान के बैठ जाओ और क्विक रीडिंग कर लो। मेरे साथ-साथ कवर अप कर लेना, एक बार क्विक रीडिंग कर लेना। आप क्योंकि मेंस में जब आप लिखते हो या डिटेल आंसर लिखते हो ना, हर एक इंडिविजुअल की अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग रहती है, उसकी खुद की क्रिएटिविटी रहती है। वो आपने खुद अलग करनी है। तो आज एक बार बैठ करके अपने रिलेवेंट की चीज़ों को हाइलाइट कर लेना, है ना? उसके बाद भले छोड़ देना, एंड सेकंड टाइम में जो मेन आपने हाइलाइटेड किया बस उसी को आप गो थ्रू करते रहिएगा। ऑनलाइन करेंगे सॉफ्ट मीडिया के थ्रू तो वो थोड़ा सा क्विकली होता है एज कम्पेयर टू द हार्ड मीडिया, व्हाट आई प्रेफर, ठीक है? एंड इट इज ऑल्सो फॉर गो ग्रीन। ओके, तो नेक्स्ट और क्या हमारे इस इकोनॉमिक सर्वे में है कि हमारा जो ये इकोनॉमिक सर्वे है ये थोड़ा सा फैक्चुअल रिलेटेड डाटा है कि वो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम द 2 वॉल्यूम फॉर्मेट ऑफ रिसेंट ईयर टू द सिंगल वॉल्यूम प्लस अ सेपरेट वॉल्यूम ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। दैट मीन्स पहले 2 वॉल्यूम बनती थी, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, सिंगल वॉल्यूम प्लस स्टैटिस्टिकल टेबल के लिए एक सेपरेट वॉल्यूम बन गई, मतलब एक स्टैटिस्टिकल के लिए एक सेपरेट ही वॉल्यूम है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा फैक्चुअल लिख दे रही हूँ क्योंकि ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा।
द सर्वे वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1915। अगर आपने ये हमारा लास्ट जो सेशन था इकोनॉमिक सर्वे का, जहाँ पे हमने काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और हिस्टोरिकल रिलेटेड बातें की थी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। एंड वाज इनिशियली द पार्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट, ओके। सो द डॉक्यूमेंट हैव सो एंड सो पेजेस आउटलाइन अबाउट द इकोनॉमिक, किसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में वो आउटलाइन करता है, किसका, प्रीवियस ईयर का। क्योंकि हमने इनिशियली पहले पेज पे ही देखा कि पहले पेज पे लिखा है 21 एंड 22, ओके। सो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट कई बार ना एग्जाम हॉल में वो आपको जो है कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। The survey of 1962-63 was divided into two parts, where the first part focused on broader economic development, while the second part gave a brief analysis of different sectors. और ठीक है, तो different sectors में है. The following year, the economic survey was separated from the budget and was presented a day earlier as standalone document. तो ये सारे factual information हम already cover up कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे re-emphasize नहीं कर रही हूँ. This was the first सर्वे दैट सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स, ठीक है। सो ये कुछ हद फैक्चुअल हमारी जो इंफॉर्मेशन थी। और भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 1991 and 22 was eagerly your waited, and this was the first survey that was bought into the two volume. So although the first volume was about the short booklet of 27 pages, which highlighted the macroeconomic problems. So the first volume is the macroeconomic problem that the country is facing, and while the second volume reviewed, means giving a second view, okay, reviewed the various sectors in detail. Okay, so 1991 and 1992 bring up the two volumes. So first one is related to the your about the major macroeconomic problem the country is facing, and the second volume is about the review, means giving a second view about the various sectors. Okay, then we jump into the next important point, that in 2013 and 2013 and 14, sorry, the statistical appendix was separated out and published as a separate volume. And in the following year, the survey was presented into two volume. Volume 1 has a number of chapters addressing the topical policy concern, while the volume 2 carried the traditional economic survey along with the statistical appendix. That means सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही जो है आपके सामने यहाँ पे शेयर की गई है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो फैक्चुअल बातें हैं, मैंने इस पे अभी यहाँ पे आपको क्यों ज़्यादा जोर नहीं दी, क्योंकि इस पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल कवरेज भी किया, उसे याद भी कराने की मैंने कोशिश की है साथ साथ, और प्लस हमने एमसीक्यूज को भी काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है। तो आप उसे रेफर कर लेंगे। मैंने बस ये गो थ्रू आपको इसलिए करा दिया कि आपने ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने क्या देखना है इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। तो ये आपके पुराने इकोनॉमिक सर्वे का सॉरी जो है पेजेस हैं उनको भी हाईलाइट किया गया है कि क्या था, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो पार्ट है आप देख सकते हैं, सिर्फ एब्रीविएशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एब्रीविएशंस है, और ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का प्रीफेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कवर अप कर दिया, तो अगेन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया हो। अगर आप कोई एमसीक्यू रिलेटेड पेपर लिख रहे हैं, तो आप चाहें तो ओरिजिनल जो ये डॉक्यूमेंट है या इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं रीड कर सकते हैं, और सिर्फ हमारे बताए हुए पॉइंटर पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई डिटेल आंसर राइटिंग पे बैठ रहे हैं, कोई ऐसा एग्जाम लिख रहे हैं जहाँ पे आपको डिटेल मेंशन करना है, तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन, एक बार ठान के बैठो, क्विक रिवीजन, क्विक रीडिंग कर लो एक बार, और ब्रीफ पॉइंटर्स को हाईलाइट कर लो। अब बिफोर गोइंग टू डिस्कस इन इंग्लिश, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको साथ वैल्यू ऐड करना चाहूंगी, बिकॉज जो हमने दो अप्रोचेस की यहाँ पे बात करी थी, ये हमने दो अप्रोचेस की बात करी थी, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट जो है हमारे पिक्चर में आ जाता है, जिसको बोलते हैं बारबेल स्ट्रैटेजी। माइट भी हमें आगे देखने को मिलेगा, तो बेटर है हम थोड़ा सा इसे आउटलाइन कर लेते हैं आज। ये स्ट्रैटेजी क्या है? ये एक तरीके की फाइनेंशियल मार्केट की कॉमन स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो कि कई बार अनसर्टेनिटी आ जाती है, जो एक एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी अगर आ जाती है, तो उसको डील करने में मदद करती है, ठीक है, दो एक एरियाज को कवर अप करने पे। तो अगर हम देखें तो हमारा जो ये इकोनॉमिक सर्वे है वो कंबाइन कर रहा है हमारी सेफ्टी जो नेट्स हैं, ठीक है, उनको जो वर्नेबल जो सेक्शंस हैं,
ठीक है? और जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन पॉलिसी से मिल सकती है उनको टैकल करने के लिए या चैलेंजेस को टैकल करने के लिए जो है ये यूज़ करते हैं। मीन्स अगर हम शॉर्टकट बोलें तो ये एक तरीके की रियल डाटा हमारे सामने जो है आइडेंटिफ़ाई करते हैं, रियलाइज़ करते हैं और ताकि कोशिश करते हैं कि जो रिस्क है उसे मिटिगेट, अब भाई ऑल टुगेदर एलिमिनेट पॉसिबल नहीं है बट मिटिगेशन इज़ पॉसिबल, तो मिटिगेट किया जा सके, ठीक है? सो it's a co-linked with the your agile framework, but this is also called as a your Marvel strategy. So I hope economic survey आपका जो 2021 और 2022 का प्रीफेस है आपको क्लियर हो चुका हो। हम इसे अभी इंग्लिश में भी कवर अप करेंगे। अगर आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट है और आपको लगता है कि आपको वैल्यू एडिशन हो रहा है, आपका टाइम सेविंग है या आपका कोई इनपुट है तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करेंगे, ताकि अगर नेक्स्ट सेशन लाना है कि नहीं ये आप हमारे साथ मिल करके डिसाइड करेंगे, ठीक है? सो आई वांट योर इनपुट, लेट इट बी टू वे कम्युनिकेशन, आई वांट इट टू बी टू वे, आई वांट यू पीपल टू पार्टिसिपेट, है ना? So now I'm going to conclude in English, and I'll discuss quickly in English also, so the our viewers who are want to discuss the things in English. So this is all about the economic survey 21 and 22. So why 21, 22? What is it called about? It's a previous year, because we saw that the economic survey come a day before the budget, the Fab 2022. That means it's talking about the previous year. Means the things already held. है ना? That's why it's called as an. These are few small factors which need to be taken care while you are sitting in the examination, and I want your attention now only. So we have seen that it's fall under the Ministry of Finance, under the Department of Economic Affairs. That's why economic survey under the Department of Economic Affairs, under the Division of Economics and Ministry of Finance. Okay, so we already covered these kind of factual thing, so I'll share that link in the description. You can just go through there. Acknowledgement, no need to go through it for the examination viewpoint. Okay, next. In the preface, I'm just going a jump to the only and important areas to save your time. Okay, this survey is stick to the your agile approach, shifted from the your classical waterfall approach. Okay, so if we see and we discuss about the waterfall approach, I'll briefly share you what is waterfall approach. But before going to the sharing about what is a waterfall approach, I want to draw that this was the old classical approach, which focus on or deciding, analyzing the issues in ahead, means upfront, and they do the detailed planning and finally go towards the implementation stage. So when you talk about 5 year plan, when you talk about an like a rigid urban plan, so urban master plans or the 5 year plan fall under the waterfall approach. Okay, so when you come across some mcqs, you can just easily find out that 5 year plans and rigid urban master plans, these two fall under the waterfall approach. So what is this waterfall approach? It is a classical old traditional model which shows you an economical life cycle, okay, that follow the linear pattern, systematic pattern, a systematic approach. And why this is called? Because it says after completing the one phase, okay, when you complete that one phase, only then you go downward to the other phase. That means it's following a downward approach. So it is the classical approach, it's an old traditional one, and it's following the downward fashion. Okay, so divided into different phases, and the outcome of first phase will be the input of another phase, then the outcome of the second phase will be the input of third phase. Likewise, it goes on like a process. Okay, so there need to be a completion of first phase to start with the second phase. This is the old waterfall approach. But do you think this will going to work when we face a issue like a covid-19? No, it bring a lot of uncertainty in front of it, and this is why this survey has shifted its old system, that is a waterfall model, to the your agile approach. So this agile approach is because of, yes, it come because of covid-19, because of uncertainty it brings about. So it's based on feedback loops. It brings us an real time monitoring of actual outcome, and we can get the flexible responses, safety net buffers, and so on. Like it helps to meet up the uncertainty. So when we talk about economic survey 21, 22, yes, it's working on like that to meet the uncertainty we need to go with the agile approach, and yes, it is relevant today. So I have a question for you for the detailed answering. What do you think as an economist, and while you are writing your economics paper, that in any the economy of any country should
together completely eliminate the waterfall model and just completely shift to the agile approach? What do you think about it? Or they have to blend it, or what they have to do? I need your answer. Let me know what you are thinking. Okay. So waterfall approach and agile code. With this we come. I'd like to draw your attention towards the barbell strategy. Also, it is a common strategy which is generally follow in the financial market, and this is about to identify the real data and focusing on to realize and focusing on mitigating the risk, because you cannot eliminate the risk, so it's focusing on to mitigate the risk, and that's why it's taking you from old traditional model to the agile approach. Okay. So this two para want you to draw an attention that the default model of is the waterfall. I just want you, if you are writing the MCQs or straight away questions, the only underlying portion is sufficient for you. And if you are writing detail, my humble request is to go for one single reading at least. So the main theme or the central theme, if we call this is the agile approach, is the central theme of economic survey 21 and 22. Okay. And why? Because when we talk about the agile framework, is particularly relevant today is because of the explosion of real time data. If you can see here this pointer. Okay. Real time data, and that allows for the consistent monitoring, such as information related to the GST collection, your digital payment, satellite photograph, electricity production, cargo movements, internal external trade, infrastructure rollout, delivery of various schemes, mobility indicators, and so on. Okay. So next is, this is the factual information I already I've discussed in the last session, and I'll share that the discussion with you. There I explained the history and brief facts about the economic survey. I try to help you to learn that fact from their video and that particular time only without delaying for tomorrow, and I helped you to solve the MCQs. So that's, I'm not going to discuss once again because I already covered that in the last session. So if you want to go, just go with the liner points. Okay. So this is all with the your preface, and in the next page, in the cover page, they share the cover pages of our past economic survey, and then you are left with the different kind of abbreviations which is currently not required with you. Okay. So I hope I helped you, and I create, might be I helped you to understand the economic survey. I brief outline the preface of economic survey, and I create some point of energy in you, like, okay, please go once, at least go once this economic survey, because you are going to write a big exam. So at least go one, and if really I help you, do let me know. Let it be a two-way communication, let it be a participative approach. And if you want me to continue, and if you want me any kind of input, do share in the comment section. Let me more helpful as much as possible, I can do it for you. So stay connected, keep working hard. Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.